हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति टीच। कल जो इंटरनेट का पेपर है डीसीए एंड पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर का, उसमें एचटीएमएल में लिस्ट टैग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी आने की संभावना बहुत अधिक है। चलो तो मैं आप लोगों को बताती है उसे किस तरह से लिखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। इस टैग का उपयोग हम थीम्स की लिस्ट को अरेंज करने के लिए किया जाता है। यह टैग मुख्य 3 प्रकार की सूचियों का समर्पण करती है, जिसमें ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट तथा डेफिनेशन लिस्ट बना सकते हैं। इन तीनों टैग का उपयोग करके आप आसानी से एचटीएमएल में सूची बना सकते हैं। दोनों ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट में सूची बनाने के लिए सूची के आरंभ तथा अंत में टैग देना जरूरी है। साथ ही एक स्पेशल टैग यह बताता है कि प्रत्येक घटक कहां से चालू होते हैं। इसमें 3 टैग है। कौन कौन से? ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। चलो सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट को अपन समझते हैं। ऑर्डर लिस्ट कैसे लिखेंगे? ऑर्डर लिस्ट का प्रयोग हम लिस्ट में नंबर जोड़ने के लिए करते हैं, जैसे 1 2 3 4 डैश डैश डैश, और आगे भी ले जा सकते हैं। ABCD अल्फाबेट एंड न्यूमेरिकल में, और 1 2 3 4 ऐसे वाला और आदि लिस्ट में जोड़ सकते हैं। इसे ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। HTML में यह सूची OL टैग से बनाई जाती है। इसमें 2 टैग यूज होते हैं, OL और LI। OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट और LI का मतलब होता है थीम्स लिस्ट। तो अब इसका सिंटेक्स बताते हैं जो कि पेपर में देना जरूरी है। इसकी शुरुआत होती है HTML टैग से, फिर लगता है हेड टैग, फिर लगता है बॉडी और फिर टाइटल। इसमें आपको पता ही होगा इनसे शुरुआत होती, फिर इन्हें लास्ट में बंद भी करना होता है, मगर टाइटल टैग शुरू में बंद हो जाता है, उसको जरूरत नहीं रहती। और फिर है ऑर्डर लिस्ट है, तो पहले अपन OL से इसकी शुरुआत करेंगे, OL टैग से। तो फिर LI लेंगे, LI को फिर अपन को बंद भी करना है, जो उसके अंदर अपन वर्ड लेंगे। इसमें 2 3 4 भी ले सकते हैं, जितना अपन को बढ़ाना है उतना बड़ा लिख सकते हैं, मगर LI लेना है, फिर उसको बंद करना है। फिर जितने अपन ने लिखा, फिर उसके बाद OL जो अपन ने शुरू में लिया उसको अंत में बंद करना जरूरी है, OL टैग को। अब इसमें जो जो अपन ने शुरू में लिया वो सब लेकर बंद किया, फिर इसका आउटपुट देना है। आउटपुट कुछ ऐसा आया जो कि आप लोगों को दिख रहा है, ऐसे ही अपन को पेपर में बनाना है। अब दूसरा है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट का उपयोग हम लिस्ट में सिंबल देने के लिए या जोड़ने के लिए करते हैं, जैसे सर्किल, बुलेट, स्कोर आदि लिस्ट में जोड़ सकते हैं। इसको मैं बताती हूँ अभी नीचे। इसे ही अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं। HTML में इसका प्रयोग सूची में UL टैग से बनाई जाती है। इसमें भी 2 टैग है, UL और LI। UL का मतलब ऑर्डर लिस्ट और LI का मतलब थीम्स लिस्ट। इसके कुछ एट्रीब्यूट भी है, जैसे कि डिस्क या बुलेट। डिस्क का चिन्ह A है, और फिर सर्किल A है, और फिर स्कोर A है। आप लोगों को दिख रहा है इसके चिन्ह, ऐसे ही बनाना, ठीक है। इसका सिंटेंस एंड आउटपुट थोड़ी आप ए ले सकते हो आउटपुट में, इनमें से कोई 3। बस सिंटेंस बिल्कुल जैसा कि ये बनाया था HTML से लेके HTML1 तक, बस वैसे ही बनेगा। बस यहाँ पर OL की जगह ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट है तो UL आ जाएगा, और ऑर्डर में OL, और उसको बंद भी करना है जैसे इसमें किया। अब आते अपन तीसरा, डेफिनेशन लिस्ट एक प्रकार की लिस्ट ही होती है, जो ऑर्डर लिस्ट तथा अनऑर्डर लिस्ट से थोड़ी अलग होती है। इसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी सूची भी कहा जाता है। इसमें 3 टैग यूज होते हैं। पहला DL होता है, दूसरा DT, तीसरा DD। देखो, इसे डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन दोनों कहते हैं, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ले लिया मैंने। हाँ, तो DL का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। क्या होता है? डिस्क्रिप्शन लिस्ट।
और DT का मतलब डिस्क्रिप्शन थीम्स और DD का मतलब डिस्क्रिप्शन डाटा। अब इसका सिंटैक्स जो कि मैं आप लोगों को बताई, इसका सिंटैक्स होगा, पहले तो जो मैंने बताया था ऑर्डर लिस्ट में शुरू में जो चार चीज ली थी, HTML, हेड, बॉडी, टाइटल, वो आपको लेना है और फिर नीचे भी लेना है। फिर यहाँ से अपन DL मतलब कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट से इसकी शुरुआत करेंगे और इसी से अंत करेंगे। जो टैग अपन शुरू में लेते हैं उसको बंद भी करते हैं, तो इस यहाँ लास्ट में किया। और फिर DT और DD ये अपन मतलब कि इसको दो दो में लेते हैं और रिपीट करते जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर DT लिया, फिर यहाँ DD, फिर दो के बाद फिर DT लिया, फिर DD लिया। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो जो अपन को जिस चीज से अपन रिलेटिव बनाए वो। फिर जैसे DT लिया उसे बंद किया, फिर DD को भी बंद किया, वैसे यहाँ पर भी बंद करना है और फिर लास्ट में इधर बंद करना है। तो इसका जो सिंटेंस हो गया। फिर इसका आउटपुट जैसे कि DT में जे लिया था HTML, तो वैसे ही फिर DD में जैसे लिया तो ये वैसा आ गया। ऐसे ही अपन का इसका आउटपुट बनाएंगे, इसमें कुछ नहीं आएगा। ये मतलब सभी टैगों को जोड़ने का काम करता है, मतलब कि 3-4 टैग है उसको एक साथ इसका HTML टैग बनाने के लिए इस डिस्क्रिप्शन लिस्ट का प्रयोग होता है, सभी टैग को एक साथ जोड़ता है यह टैग। तो हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूले। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।